अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आज का जो नेक डिज़ाइन हम तैयार करके बहुत ही खूबसूरत और कमाल का नेक डिज़ाइन तैयार होगा, क्योंकि ये लॉन फैब्रिक का ड्रेस है जिसके साथ बार्डर पट्टी हमें मिली थी। उस बार्डर पट्टी का इस्तेमाल करते हुए हम खूबसूरत सा आज नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे। बार्डर पट्टी देखे कुछ इस फॉर्म में मिली हुई थी, जिसे मैंने पेपर पेस्टिंग लगाकर देखे दोनों तरफ से अंदर की तरफ टर्न करते हुए इसे नीट लुक दे ली है। अब ये पट्टी हमारी देखें फाइनली इस शेप में तैयार है। इसके साथ अब हमने डिजाइनिंग करनी है, तो डिजाइनिंग के लिए मैंने जो लेस देखे ड्रेस पर इस्तेमाल की थी, उसमें से जो लेस बच गई थी मैंने उसके पीसेस देखे ऐसे कट किए, जिसमें से ये फ्लावर और ये पेटल मैंने कट करके निकाली है। अब इनकी मदद से हम इस पट्टी को खूबसूरत सी लुक देंगे। तो उसके लिए इस पट्टी की मेजरमेंट मैं आपको बता दूं, तो इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ 13 इंच ली है। अब ये फ्लावर्स और ये पेटल्स मैंने अपने अकॉर्डिंग देखे कट करके निकाल ली हुई थी। अब हमने ये फ्लावर लेने हैं, इस पट्टी पर अटैच करने हैं। तो फ्लावर के किनारे पर हम ऐसे फैब्रिक ग्लू को लगाएंगे और ये पट्टी बिल्कुल सिंपल है। अब ये पट्टी सिंपल है तो इसकी बाहर वाली साइड पर हम इसकी डिजाइनिंग करेंगे। तो ये पट्टी ऑलरेडी चौड़ाई में है, तो इसलिए हम यहाँ कोई भी लेस ऐसी नहीं लगाएंगे जिससे इसकी चौड़ाई मजीद बढ़ जाए। इसलिए हम ये ऐसे लेस को ऐसे कट करेंगे और लेस को कट करते हुए इसे डिजाइनिंग की शेप में ऐसे अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ 1-1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए फ्लावर ऐसे अटैच करूंगी। मेरे बॉर्डर की चौड़ाई देखें यहाँ 3 इंच थी, तो मुझे ये बॉर्डर की सारी चौड़ाई देखे शो करनी थी अपने ड्रेस की डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ऐसे ही 1-1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए हमने एक तरफ देखे ऐसे 6 फ्लावर्स अटैच कर देने हैं और बिल्कुल सेम दूसरी तरफ भी हम इसके अपोजिट उतने ही फ्लावर अटैच करेंगे और डिस्टेंस सेम हम उतना ही रखेंगे जितना कि हमने दूसरी साइड पे रखा था। और सारी पट्टी पर टोटल इस तरफ भी हम यहाँ 6 फ्लावर्स अटैच कर देंगे और यूँ अपनी पट्टी को नीट और फिनिशिंग लुक दोनों साइडों से दे देंगे। ये हल्की फुल्की भी रहेगी और खूबसूरत सा डिजाइनर लुक भी इसमें आ जाएगी। अब ये अच्छे से देखिए हमने सारे फ्लावर अटैच कर दिया। अब नीचे से इसकी स्क्वायर शेप को भी खूबसूरत सी लुक देनी है, तो उसके लिए जो पेटल्स थी वो मैंने नीटली कटिंग करके अलग अलग कर दी थी। अब उन पेटल्स के किनारे किनारे पर ऐसे हल्के हल्के फैब्रिक ग्लू के डॉट्स लगाएंगे और पेटल्स को देखें हाफ अंदर की तरफ दबाएंगे और हाफ बाहर की तरफ शो करेंगे। यहाँ नीचे स्क्वायर शेप में देखें टोटली हम यहाँ 1 बाय 1 करते हुए पेटल्स को अटैच कर देंगे और इन्हें ऐसे खूबसूरत सी लुक दे देंगे। तो सारे ड्रेस के ऊपर जो लेस हमने अटैच की थी उसमें से जो बच गया था पीस, उस पीस से देखिए हमने खूबसूरत सा डिजाइनर लुक में अपने नेक को तैयार कर देना है। तो फाइनली देखिए सारी लेस अटैच करने के बाद हमारी पट्टी की कुछ ये शेप आ गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नीट आई थी। सारी पट्टी तैयार करने के बाद इसे आयरन कर देंगे और आयरन करने के बाद देखिए इस बैक साइड से ये सारे फ्लावर्स वगैरह अच्छे से फिक्स हो गए हैं और ये बिल्कुल भी नहीं खुल रहे। बहुत ही फिनिशिंग और खूबसूरती के साथ सारे देखें फिक्स हो गए हैं अपनी जगह पर। अब इसे नीचे से डबल करेंगे और इसके मिड में देखिए ऐसे निशान लगा लेंगे। ऊपर से भी पट्टी को डबल करेंगे और इसके मिड में निशान लगा लेंगे। सारी पट्टी को हम डबल नहीं करेंगे, फिर इसकी क्रीज लाइन वाजिया हो जाएगी, इसलिए ऊपर से और नीचे से हम देखें इसे ऐसे हल्का हल्का निशान लगा लेंगे। अब हमने शर्ट पर अटैच करना है, तो यहाँ शर्ट लेंगे और फ्रंट वाली साइड पर पहले इसकी क्रीज को ऐसे वाजिया कर देंगे। तो ये आयरन की क्रीज थी जो कि नजर नहीं आ रही थी, तो इसे चाक से डार्क करेंगे ताकि ये आपको भी अच्छे से नजर आए। अब सारी देखें मिट की क्रीज को वाजिया करने के बाद हमने इस पट्टी को अटैच करना है। तो पट्टी को हमने बिल्कुल घूम तरीके से अटैच करना है कि जब हम इसे शर्ट पर अटैच करें तो इसका नेक तैयार होने के बाद ये घूम तरीके से तैयार, इसलिए हमने इसको इसी अकॉर्डिंग सेट करना है कि हमारी पट्टी बिल्कुल घूम तरीके से तैयार हो। उसके लिए हम यहाँ देखें पट्टी की मेजरमेंट पर निशान लगाएंगे। तो मुझे टोटल पट्टी 17 इंच पर तैयार करनी है। मैं अपनी पट्टी की लेंथ 17 इंच रखूंगी, आप जितनी भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैंने नेक अपने अकॉर्डिंग यहाँ 6.5 इंच का कट किया, तो उससे 1 इंच ऊपर की तरफ मैंने 5 इंच पर देखे निशान लगाया। 1.5 इंच कम रखते हुए 1.5 इंच कम रखते हुए मैं निशान लगाऊंगी ताकि मेरी पट्टी बिल्कुल गुम तरीके से अटैच हो जाए। अब सारे निशान लगाने के बाद पट्टी को उल्टा करेंगे और इसके ऊपर रैंडमली सारा देखें यहाँ फैब्रिक ग्लू को हल्का हल्का लगा देंगे ताकि पट्टी हमारी मिड में अच्छे से फिक्स हो जाए और इसमें कोई भी चुनट वगैरह झोल वगैरह बिल्कुल भी ना आए और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा स्लिट पट्टी नेक डिजाइन तैयार हो। अब सारा रैंडमली ग्लू अटैच करने के बाद इसे हमने शर्ट पर अटैच करना है। तो पट्टी को ऐसे दोनों कॉर्नर से उठाएंगे और इसे मिड को मिड के साथ अच्छे से रखते हुए यहाँ सेट कर देंगे। पहले पूरी तसल्ली करेंगे मिड की और फिर हम इस पट्टी को छोड़ेंगे और ऐसे ऊपर रखते हुए इसे अच्छे से देखें आयरन करके बिल्कुल फिनिशिंग के साथ फ्रंट से और बैक से नीट लुक दे लेंगे। अच्छे से फ्रंट से और बैक से आयरन करेंगे और इसे नीट लुक दे लेंगे और अब हम इसे साइडों से स्टिच कर देंगे। तो बिल्कुल किनारे किनारे पर हम सिलाई को फिनिशिंग के साथ लगा देंगे। यहाँ आपने बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगाना है और सारी स्लिट पट्टी को जस्ट 1 सिलाई के साथ अपनी शर्ट के साथ अटैच कर देना है। अब सारी पट्टी देखिए हमारी स्टिच हो गई है। स्टिच होने के बाद अब हमने इसके ऊपर अपने नेक को तैयार करना है। तो नेक मैंने ऑलरेडी अपने अकॉर्डिंग देखे वी राउंड शेप में कट किया हुआ है और जिसकी लंबाई मैंने अपने अकॉर्डिंग 6.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने यहाँ इसकी 7 इंच ली है। मुझे आज नेक को बढ़ाई तैयार करना था, इसलिए मैंने इसकी मेजरमेंट अपने अकॉर्डिंग ली है। आप नेक अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही कट करेंगे और इसे इजाफी फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करते हुए 1/2 इंच का फैब्रिक मैंने साइडों पर रखा था, जिसे ऐसे रफ सिलाई लगाकर नीट लुक दे लेंगे। अब देखेंगे सारा नीटली तैयार हो गया। अब इसके मिड की क्रीज ऑलरेडी हमने बनाई हुई है। अब हमने इसे अपनी शर्ट पर
अटैच करना है। तो शर्ट पर अटैच करने के लिए शर्ट की देखिए मिड की क्रीज को हम वाजिया करेंगे। अब नीचे स्लिट पर भी देखिए मिड को वाजिया करेंगे ताकि नेक अटैच करते वक्त इसमें कोई भी फर्क ना आ जाए। इसलिए परफेक्ट नेक लगाने के लिए सबसे पहले आप मेजरमेंट परफेक्ट करेंगे, फिर आपने मिड को मिड के ऊपर रखते हुए सेंटर में एक रफ सिलाई लगाएंगे। पहले हाफ साइड से हम इसे स्टिच करेंगे, फिर नीडल को बाहर निकालेंगे और दूसरी साइड से स्टिच लगाते हुए अपने नेक को कंप्लीट स्टिच कर देंगे। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ और बिल्कुल इजी मेथड के साथ देखिए हमारा नेक सारा स्टिच हो गया। अब स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद इसके अंदर वाली साइड पर जो इजाफी फैब्रिक है वो सारा हम रिमूव कर देंगे। जस्ट हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे। अब जो फैब्रिक हाफ इंच का हमने रखा है वहाँ सारे ऐसे हम डीप कट लगा लेंगे। तो ये कट लगाते वक्त आप सिलाई को कट नहीं करेंगे, आप जस्ट फैब्रिक को कट करेंगे। तो सारे कट लगाने के बाद अभी हमने इसे अंदर की तरफ टर्न नहीं करना, हम इसके ऊपर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो जो मेरी बहनों का ये इशू होता है कि 1-2 वाश के बाद हमारा नेक यहाँ से खुल जाता है या ऊपर से नेक फटकर बाहर की तरफ आ जाता है, तो अगर ये फिनिशिंग वाली सिलाई आप लगाते हैं जो डबल स्टिच हो जाती है और नेक बहुत ही परफेक्ट हो जाता है, बहुत ही फिनिशिंग से तैयार हो जाता है। ये खूबसूरती के साथ हमारा नेक फिक्स हो जाता है जिससे ये फटने के बिल्कुल भी कोई चांसेस नहीं होते। अब सारा नेक अच्छे से तैयार हो गया है। इसे आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद एक सुई में सिंगल थ्रेड का धागा लेंगे। पहले 1-2 टांके लगाएंगे, इसे अच्छे से पक्का करेंगे और फिर इसे हैंड स्टिच कर देंगे। तो यहाँ हैंड स्टिच करते वक्त आप शर्ट का देखिए कम फैब्रिक लेंगे और जो नेक ऊपर हमने पेपर पेस्टिंग वाला बनाया था वहाँ हम फैब्रिक ज्यादा लेंगे। शर्ट का कम फैब्रिक लेंगे और नेक का फैब्रिक जरा ज्यादा लेंगे और हल्की सी सुई को टेढ़ा रखेंगे। तो ये बहुत ही इजीली छोटे छोटे टांके लेते हुए हम सारी हैंड स्टिच कर देंगे। लेकिन अगर आप सिलाई लगाना चाहें तो आप इस स्टेज पर यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी खुद की मर्जी होगी। तो सारा अच्छे से देखिए इसे हैंड स्टिच करने के बाद हमारे नेक की कुछ ये लुक आ गई है। तो सारा नेक देखिए हमारा तैयार होने के बाद कुछ इस फॉर्म में तैयार हुआ था जो कि बहुत ही खूबसूरत और नीट लुक दे रहा था। ये बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत सा बॉर्डर पट्टी के साथ हमने अपने नेक को तैयार किया था। तो अगर आप इसे सिंपल ऐसे ही रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पर्ल मोती लगाकर इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाया है। तो मैंने देखिए यहाँ सारे पर्ल मोती लगाए थे, मेरी स्लेट पट्टी की कुछ ये शेप आई थी जो कि उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्यारे प्यारे नेक देखने के लिए मेरे चैनल का विजिट जरूर करें। वहाँ आपको बहुत से नेक देखने को मिलेंगे जो कि मैंने इजी मेथड के साथ और डिफरेंट मेथड के साथ आपके साथ शेयर किए हुए हैं। मेरे चैनल का विजिट आप जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खूबसूरत और नए डिज़ाइन के साथ। अपना रखे ख्याल और मुझे रखे दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।